आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनना पसंद ना आए, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। आज का विषय है, मर्द जब बोलना बंद करता है तभी औरत समझना शुरू करती है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह कड़वा सच क्यों है और इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास जो है उसकी कद्र तब होती है जब वो तुमसे छीन लिया जाता है। और ये बात रिश्तों में भी उतनी ही सच है। जब तक एक मर्द बोलता रहता है, समझाता रहता है, प्यार दिखाता रहता है, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जिस दिन वो चुप हो जाता है, उस दिन औरत की नींद खुलती है। पहली बात, मर्द जब तक कोशिश करता है तब तक उसे हल्के में लिया जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि मूल्य दुर्लभता में है। जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तो उसकी कद्र नहीं होती। और यही रिश्तों में होता है। जब एक मर्द हर समय मौजूद रहता है, हर बात सुनता है, हर गलती माफ करता है, हर जरूरत पूरी करता है, तो उसकी उपस्थिति एक आदत बन जाती है। औरत सोचती है कि वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा समझेगा, वो कभी नहीं जाएगा। वो उसके प्यार को हल्के में लेने लगती है। वो सोचती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, वो तो है ही। उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं होता, उसके प्रयासों की कद्र नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध है, हमेशा मौजूद है। लेकिन जिस दिन वो मर्द थक जाता है और चुप हो जाता है, उस दिन एक खालीपन महसूस होता है। उस दिन पता चलता है कि वो कितना कुछ करता था, कितना कुछ संभालता था। दूसरी बात, शब्द जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनका मूल्य खत्म हो जाता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, हमें दो कान और एक मुंह मिला है ताकि हम दो गुना सुने और आधा बोलें। लेकिन रिश्तों में होता क्या है? मर्द बोलता रहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। वो समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब शब्द बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वे खोखले हो जाते हैं, उनमें वजन नहीं रहता। औरत उन शब्दों को सुनती तो है, लेकिन महसूस नहीं करती। वो सोचती है, हाँ हाँ, ये तो रोज कहता है। लेकिन जब वो मर्द बोलना बंद कर देता है, जब उसके शब्द खत्म हो जाते हैं, जब वो चुप हो जाता है, तब उस खामोशी में एक संदेश होता है जो हजार शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। तब समझ आता है कि उसके शब्दों में कितना सच था, कितनी भावना थी। तीसरी बात, मर्द की चुप्पी उसकी हार नहीं, उसका निर्णय है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो व्यर्थ के संघर्षों से बचता है। जब एक मर्द चुप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। इसका मतलब ये है कि उसने एक सचेत निर्णय लिया है कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं। वो समझ गया है कि उसके शब्द सुने नहीं जा रहे, उसकी भावनाएं समझी नहीं जा रही, उसके प्रयास देखे नहीं जा रहे। तो अब बोलने का क्या मतलब? स्टोइक दर्शन कहता है, जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश में अपनी शांति मत खो। इसीलिए वो मर्द चुप हो जाता है। वो अपनी ऊर्जा बचाता है, वो अपनी शांति बचाता है। ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। क्योंकि चुप रहना सहन करते रहने से ज्यादा कठिन है सचेत रूप से पीछे हटना। चौथी बात, उपस्थिति की कीमत अनुपस्थिति सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा नुकसान से मिलती है। और ये रिश्तों का सबसे कड़वा सच है। जब तक मर्द मौजूद रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं। उसका समय, उसका प्यार, उसकी मेहनत, उसका धैर्य, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जब वो दूर हो जाता है, जब वो अपना समय देना बंद कर देता है, जब वो अपना प्यार दिखाना बंद कर देता है, तब पता चलता है कि वो कितना कुछ था। तब महसूस होता है कि सुबह का उसका गुड मॉर्निंग मैसेज कितना खास था, उसकी छोटी छोटी परवाह कितनी बड़ी थी, उसका चुपचाप सब कुछ संभालना कितना महत्वपूर्ण था। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। साइकोलॉजी के अध्ययनों के मुताबिक मनुष्य में लॉस अवर्जन नाम की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। हम किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा उसे खोने का दर्द महसूस करते हैं। इसीलिए जब तक कोई हमारे पास है, हम उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन जब वो चला जाता है, तब उसकी कमी खलती है। पांचवी बात, मर्द का चुप होना उसका अंतिम संदेश है। स्टोइक दर्शन में एक सिद्धांत है, मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो कि सब कुछ खत्म होगा। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, हर धैर्य की एक सीमा होती है। जब एक मर्द चुप हो जाता है
तो समझ लीजिए कि रिश्ते ने अपनी सीमा छू ली है। ये उसका अंतिम संदेश है। मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। वो अब शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं बताएगा, वो अपने कर्मों से बताएगा, दूर रहकर, चुप रहकर, अलग रहकर। और ये चुप्पी सबसे तेज आवाज है। इस चुप्पी में एक गरिमा है, एक आत्मसम्मान है। स्टोइक कहते हैं कि जब आप अपनी गरिमा खो देते हैं, तो आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए मर्द चुप होकर अपनी गरिमा बचाता है। वो भीख नहीं मांगता प्यार की, वो जबरदस्ती नहीं करता समझ की, वो बस चुपचाप पीछे हट जाता है। छठी बात, औरत को तब समझ आता है जब नुकसान हो चुका होता है। और ये सबसे दुखद सच है दोस्तों। एपिक्टेटस ने कहा था, हम उसे खोने के बाद ही उसका मूल्य समझते हैं। जब मर्द चुप हो जाता है, तब औरत को समझ आने लगता है। तब उसे याद आने लगता है कि वो कितना अच्छा था, कितना समझदार था, कितना प्यार करता था। तब उसे अपनी गलतियां दिखने लगती हैं। कितनी बार उसने उसे हल्के में लिया, कितनी बार उसकी इज्जत नहीं की, कितनी बार उसकी भावनाओं को ठुकराया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो मर्द एक बार चुप हो गया, वो वापस पहले जैसा नहीं होता, वो बदल चुका होता है। स्टोइसिज्म कहती है कि आप दो बार एक ही नदी में नहीं उतर सकते। रिश्ता भी ऐसा ही है। एक बार जब खामोशी आ जाती है, तो पुराना प्यार, पुरानी बातें, पुराना जुड़ाव सब बदल जाता है। तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। सातवीं बात, ये किसी की जीत या हार नहीं है, ये एक सबक है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अनुभव होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। ये स्थिति न तो मर्द की जीत है, न औरत की हार। ये दोनों के लिए एक सबक है। मर्द के लिए सबक है, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान कभी मत खोना। जहां आपकी कद्र नहीं, वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। चुप होना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। औरत के लिए सबक है, जो आपके पास है उसकी कद्र करो। जो आपसे प्यार करता है उसका सम्मान करो। शब्दों को हल्के में मत लो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो शब्द बंद हो जाएंगे, और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि इस स्थिति से कैसे बचें। पहला सिद्धांत, जागरूक रहिए। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी शिक्षा है, वर्तमान में जियो और जागरूक रहो। अगर आपके पास कोई है जो आपसे प्यार करता है, तो उसकी कद्र अभी करो, कल नहीं। उसके शब्दों को सुनो, उसके प्रयासों को देखो, उसकी भावनाओं को समझो। दूसरा सिद्धांत, संतुलन बनाइए। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, हर चीज में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। न तो अति प्रेम करो कि अपना सम्मान खो दो, न अति उपेक्षा करो कि दूसरे का सम्मान खो दो। रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, संवाद बनाए रखो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण संवाद। केवल शब्द नहीं, भावनाओं के साथ शब्द। केवल बोलना नहीं, सुनना भी। स्टोइक कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सुनने में महारत रखता है। तो अपने पार्टनर की बात सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए। चौथा सिद्धांत, आत्मचिंतन करिए। एपिक्टेटस ने कहा था, रोज रात को अपने दिन को देखो और खुद से पूछो, क्या मैंने सही किया? तो हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपने पार्टनर का सम्मान किया? क्या मैंने उसकी भावनाओं की कद्र की? क्या मैंने उसे हल्के में तो नहीं लिया? पांचवा सिद्धांत, समय से पहले सीखो। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास अभी भी समय है। अगर आपके रिश्ते में अभी भी संवाद है, तो उसे संभालिए। उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब खामोशी छा जाए। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, समय की प्रतीक्षा मत करो, आज ही वो करो जो करना है। तो अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ कहना है, तो आज कहो। अगर आपको उसकी कद्र करनी है, तो आज करो। अगर आपको उससे माफी मांगनी है, तो आज मांगो। कल शायद देर हो जाए। याद रखिए दोस्तों, स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है, रिश्ते नाजुक हैं और समय सीमित है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो आज बोल रहा है वो कल चुप हो सकता है, और तब पछताने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि हम नुकसान से पहले सीखें, चुप्पी आने से पहले समझें, और खोने से पहले कद्र करें। क्योंकि जब मर्द बोलना बंद कर देता है, तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। शब्द, भावनाएं, प्रयास और कई बार तो रिश्ता भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर स्टोइसिज्म की ये शिक्षाएं आपको समझ आई हों, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए
क्या आप इस कड़वे सच से सहमत हैं? क्या आपने अपने जीवन में ऐसी स्थिति देखी है? क्या आप मानते हैं कि औरत तभी समझती है जब मर्द चुप हो जाता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप स्टोइक फिलॉसफी और रिश्तों के गहरे सत्य सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, स्टोइसिज्म हमें यथार्थवादी बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कड़वे सच को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली ज्ञान है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए स्टोइक सत्य के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सम्मान कीजिए और समय रहते सीखिए। धन्यवाद।